प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी की शॉप्स आरएस में पहली बार ब्लास्ट फर्नेस 4 की मड गन बून असेंबली का मरम्मत और संशोधन। राउरकेला इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ नागरिक निवास स्थल सक्षम में स्वास्थ्य परीक्षण। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री दिलीप तिर्की। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के बढ़ते उत्पादन, बेहतर निष्पादन और इस्पात उद्योग में चल रही मंदी के दौर के साथ तालमेल करते हुए सहायक इकाइयों ने भी लागत बचाने के प्रयासों में संयंत्र की मदद करने, डाउन टाइम को कम करने और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। इस संदर्भ में रिपेयर शॉप मैकेनिकल कर्मी समूह ने पहली बार ब्लास्ट फर्नेस 4 के मड गन बून असेंबली को मरम्मत एवं संशोधन कर एक मिसाल कायम की है। इससे संयंत्र के लिए पर्याप्त लागत बचत में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि मड गन बून असेंबली एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक संचालित महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में टैप होल बंद करने के लिए किया जाता है। मड गन असेंबली की किसी भी खराबी के परिणाम स्वरूप नल का छेद बंद नहीं होता है और फर्नेस की चार्जिंग भी नहीं होती है और जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है। ब्लास्ट फर्नेस 4 में एक LH और एक RH मड गन बून असेंबली स्थापित है और प्रत्येक का एक अतिरिक्त स्टैंड बाई के रूप में उपलब्ध है, लेकिन स्पेयर RH असेंबली को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी और यह बियरिंग्स के जाम होने, पिन और लॉक प्लेट्स के स्थानांतरण, स्टीयरिंग डिवाइस और ब्रैकेट पोस्ट, रियर लीवर और हैंगिंग आदि के क्षतिग्रस्त होने के कारण काम नहीं कर रहा था। शॉप्स आरएस में कार्य मिलने के बाद क्षति सीमा का आकलन करने और समस्या के मूल कारण का पता लगाने के लिए विचार विमर्श और गहन विश्लेषण किया गया। ग्रीस लुब्रिकेशन प्रावधान की अनुपलब्धता समस्या का प्रमुख कारण पाया गया। सभी 5 पुराने पिनों को मशीनिंग द्वारा हटा दिया गया और उचित लुब्रिकेशन होल के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए नए पिन इन हाउस डिज़ाइन किए गए। तदनुसार सभी पिनों को आवश्यक कनेक्टिंग लूप होल के साथ मशीनीकृत कर अंतिम संयोजन किया गया था। आरएस कर्मी समूह द्वारा मड गन बून असेंबली की पहली बार अभिनव मरम्मत और संशोधन ने न केवल ब्लास्ट फर्नेस 4 में मरम्मत और रख रखाव लागत को कम किया बल्कि देरी को भी कम किया है और उपकरण की उपलब्धता में सुधार के साथ साथ बियरिंग लाइफ को का भी प्रभावित किया है। इसके लुब्रिकेशन सुविधा के प्रदान के परिणाम स्वरूप असेंबली का सुचारू संचालन हुआ है, जिससे फर्नेस का सही चाप बना रहता है और फर्नेस की दक्षता में वृद्धि हुई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र विशेष रूप से मौसम परिवर्तन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के निवास स्थल सक्षम में निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहा है। स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए आरएसपी के CSR विभाग ने इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से 21 जुलाई को सक्षम में एक मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर सोमाली कोंगाड़ी चिकित्सा ने लोगों की जांच की और दवाओं के नुस्खे लिखे। उन्होंने रोगियों को उन बीमारियों के संबंध में निवारक उपायों के बारे में भी सलाह दी जिनसे वे पीड़ित हैं। उन्हें सुश्री लीला खड़िया बायोकेमिस्ट और श्री संग्राम केसरी महांती फार्मासिस्ट और श्री रोशनबीर मेडिकल असिस्टेंट द्वारा सहायता प्रदान की गई। डॉक्टर ने पर्ची के अनुसार निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है पद्मश्री दिलीप तिर्की। 25 नवंबर 1977 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के सनमौरा गांव में जन्मे दिलीप तिर्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी हैं। उनका पालन पोषण हॉकी खिलाड़ियों के परिवार में हुआ था। दिलीप ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की प्रारंभ 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 1996 में भारतीय हॉकी टीम अटलांटा ओलंपिक, 2000 में सिडनी ओलंपिक और 2004 में एथेंस ओलंपिक का नेतृत्व किया। उन्होंने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास ले लिया। इस इक्का दुक्का खिलाड़ी को कई राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उन्हें 2002 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार,
1998 में ONGC हॉकी ईयर बुक अवार्ड, 2004 में बीजू पटनायक स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड और 2009 में रिको हॉकी स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वह भारत के लिए एक और असाधारण रिकॉर्ड धारक भी थे। भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में उन्हें अद्वितीय योगदान के लिए 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।